बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी है ये। इसे डबल का मीठा भी कहते हैं और बहुत ही क्विक और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है और बहुत ही लजीज बनता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इसका हार्ड पार्ट कट कर दिया है और ट्रायंगल शेप में मैंने इन्हें काट लिया है। तो सारे पीसेस कर लिए हैं मैंने। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स काटे हैं जिसमें बादाम और पिस्ते हैं, बारीक बारीक इन्हें काट लेना है। दोनों साइड से इसे घी लगाकर हम सेक लेंगे और क्रिस्पी से कर लेंगे। बहुत ही हल्की आंच पर हमने इसे करना है ताकि ये जले नहीं, और हमने डीप फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है वरना मीठा हमारा। यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने जिसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है, 200 ग्राम शुगर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग इसके अंदर ऐड करूँगी मैं। और चीनी को डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे हम। शीरे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमने। तो बस जब तक चीनी डिज़ोल्व होगी हमने तब तक ही इसे पकाना है। अब ब्रेड स्लाइसेस को इसके अंदर डिप करते जाएंगे और एक डिश के अंदर हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डिश के अंदर एक सेट कर लिया है तमाम स्लाइसेस को डिप करके। 1 लीटर मिल्क लिया है, इलायची पाउडर पिसा हुआ मैंने आधा टीस्पून लिया है, 1 कप क्रीम इसके अंदर ऐड करनी है और एज़ पर योर टेस्ट नट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मिल्क में हमारे, और शाही टुकड़े बहुत ही लजीज बनते हैं। तो हम दूध को खौलने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर हम दूध के खौलने का इंतज़ार कर रहे हैं। नट्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये तमाम चीज़ें पक जाएंगी अच्छी तरह से। ये मलाई दूध पे से उतरी हुई है, तो ये फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो मैं इसे मेल्ट होने तक का वेट करूँगी। इस मलाई से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है मिल्क के अंदर। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स एक साथ पक चुके हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया था, यानी कि कॉर्न फ्लोर लिया था, और इसे थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था और इसके अंदर मिल्क के अंदर हमने ऐड कर दिया था ताकि मिल्क हमारा काफ़ी थिक हो जाएगा इसको ऐड करने से। और ये गाढ़ा हो चुका है तकरीबन। तो इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर हम इसे डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि इतना ही पतला ये होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए कि ब्रेड स्लाइसेस एब्जॉर्ब ना करें। इसे मैंने चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट से गार्निश किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।